forfeiture of share plus reissue. Let's understand through a small example. Example is saying that A Limited forfeited 500 shares at the rate 10 each for the non-payment of allotment and final call of rupees 4 and rupees 3. These shares were reissued at the rate rupees 9 per share, fully paid up. ये क्वेश्चन है और हमें जर्नलाइज करना है. समझते हैं क्वेश्चन को. आपने एक जर्नल का फॉर्मेट बनाना है. और इसमें आपने लिखना है सबसे पहले फॉरफीचर का एंट्री. जैसे कि आपको सिखाया बिल्कुल उसी तरीके को फॉलो करेंगे. सबसे पहले देखिए 500 शेयर्स हैं फोरफीट वाले. एप्लीकेशन पे आप मंगवा रहे हैं, इसका मतलब 3 रुपीज, क्योंकि अलॉटमेंट पे 4 है एंड फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 है. ऐसे मिला करके पूरा आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि फुली कॉल्ड अप, तो फुली कॉल्ड अप पूरा है. 10 का 10 हमने कॉल्ड अप किया है, जिसमें से शेयर फॉरफीटेड में आ जाएगा एप्लीकेशन का पैसा, क्योंकि सिर्फ वही रिसीव हुआ है, और शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स में. क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ है. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, या फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं आप. तो इसका मतलब है कि मेरे पास पूरा पैसा मैंने मंगवा रखा था 10 के हिसाब से, लेकिन पेमेंट नहीं हुई है 500 के ऊपर 4 शेयर के हिसाब से. 500 के ऊपर 3 शेयर्स के हिसाब से भी पेमेंट फर्स्ट कॉल की नहीं हुई. इसका मतलब है 2000 और 1500 की पेमेंट नहीं हुई है, और 500 के ऊपर 3 रुपए दैट इज 1500 की पेमेंट जो है वो हो चुकी है. कैसे पता चला? क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो चुका है, तो 3 रुपए आ चुका है. जो आ चुका है वो शेयर फॉरफीटेड में, जो नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर. नेक्स्ट एंट्री में हमने इन्हीं शेयर्स को रीइशू किया है. ठीक है. तो उसके लिए मेरे पास बैंक में कुछ पैसा आया रीइशू होने के बाद, और एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितने का शेयर कहाँ गया. तो शेयर कैपिटल में ये पैसा जाएगा, क्योंकि हमने रीइशू कर दिए शेयर, रीसेल की है शेयर्स की. 500 के शेयर को 9 रुपए पे रीइशू किया है. इसका मतलब क्या हुआ? 4500 आया. लेकिन 500 के शेयर का तो 10 के हिसाब से शेयर कैपिटल में जाना चाहिए था. इसका मतलब है जो वो 500 रुपए मेरा है वो मेरा नुकसान है. तो वो शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में वो नुकसान मेरा 500 रुपए का चला जाएगा. क्योंकि हम डिस्काउंट को कभी भी डिस्काउंट के नाम से शो नहीं करेंगे फॉरफीचर इशू के केस में. इट विल ऑलवेज बी शोन विद द हेल्प ऑफ शेयर फॉरफीटेड अकाउंट. शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में डालने के बाद सिंपल है, हम जितना भी हमारा शेयर फॉरफीटेड में पैसा बचता है वो कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? वो सारा पैसा हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में. तो मैंने अभी भी वही किया, उस पैसे को कैपिटल रिजर्व में डाल दिया. कैसे डाला, किस पैसे को डाला, ध्यान से देखेंगे. जो पैसा मेरा शेयर फॉरफीटेड में है ये, और जो पैसा मेरा शेयर फॉरफीटेड में है, इनका डिफरेंस. जब मैंने इनका डिफरेंस निकाला तो मेरे पास बचता है 1000, जो कहाँ जाएगा? मेरा कैपिटल रिजर्व में. आई होप आपको ये वीडियो क्लियर है, आपको ये टॉपिक क्लियर है, शेयर फॉरफीचर क्लियर है. तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू.